हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके बराला स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन बेसिक है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये हर एक एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है। तो देखिए, आप वीडियो अंत तक जरूर देखें और अंत में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि 50 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे। तो बिना आपका समय वेस्ट किए शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो देखिए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी है कितनी है? 826, 869, 848 या 908 किलोमीटर। तो क्या होगा इसका आंसर, आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए, राजस्थान मान लीजिए आपका राजस्थान है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी है। ये लंबाई कितनी है? ये लंबाई है अपने 826 किलोमीटर। और देखिए, अगर पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे तो ये लंबाई कितनी है? ये वाली लंबाई ये हो जाएगी 869 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर पूछा है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो अपने क्या हो जाएगा आंसर? 826 किलोमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा अपने सही आंसर। और देखिए, उत्तर में राजस्थान कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है राजस्थान का? कोणा गांव गंगानगर। कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंड बांसवाड़ा, नीचे कौन सा है? बोरकुंड बांसवाड़ा। ये अपने अंतिम छोर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो देखिए, ये राजस्थान के शहरों के उपनाम से संबंधित क्वेश्चन है, जिसका वीडियो मैंने आपको पहले ही करा दिया है। तो राजस्थान की धातु नगरी किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं नागौर को, ऑप्शन सेकंड। वस्त्र नगरी है अपने भीलवाड़ा। क्वेश्चन 3 है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? तो देखिए, यहाँ पर अंतर्राज्यीय सीमा पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं पूछा है। तो देखिए, राजस्थान कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? चित्तौड़, जैसलमेर, बांसवाड़ा या झालावाड़। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा झालावाड़, ऑप्शन 4। राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा किसके साथ बनती है? एमपी के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। और सबसे अधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है? ये बनाता है अपने झालावाड़। ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 4 है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो देखिए, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने गंगानगर, ऑप्शन फर्स्ट अपने सही आंसर है। और देखिए, 21 जून की बात करें तो 21 जून को लंबवत सूर्य कौन से जिले के ऊपर रहता है? तो ये रहता है बांसवाड़ा पर। ये पूछ ले, सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं 21 जून के दिन? तो ये पड़ती है बांसवाड़ा में। और सबसे अधिक तिरछापन ये है अपने गंगानगर में। दोनों आप ध्यान में रखें। राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया है। कुब्बड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है? अपने अजमेर नागौर के बीच, ऑप्शन थर्ड। यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, तो कुबड़ेपन का शिकार अधिक होते हैं ये। अजमेर नागौर, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, किन 2 जिलों में कोई नदी नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर, आप कमेंट करके बताइए। जी बिल्कुल, चूरू व बीकानेर में कोई नदी नहीं है, ऑप्शन सेकंड अपना हो जाएगा सही आंसर। कोई बता रहा है जैसलमेर। तो देखिए, जैसलमेर में एक नदी है, कौन सी नदी? काकनेई नदी। काकनेई नदी जो कहाँ से निकलती है? कोठारी गांव जैसलमेर से निकलती है। और मात्र ये 17 किलोमीटर चलती है, बस 17 किलोमीटर ही ये नदी है। काकनी या कांकनी ये बोल सकते हैं। तो जैसलमेर में भी है नदी है, लेकिन चूरू व बीकानेर में कोई नदी नहीं है, ऑप्शन सेकंड में हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए, आदिवासियों की गंगा हम किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं माही नदी को, ऑप्शन फर्स्ट। और देखिए, ये जो बाण गंगा दे रखा है, बाण गंगा, ये क्या है? अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा आ जाए तो अपने बाण गंगा है, लेकिन आदिवासियों की गंगा आ जाए तो ये है अपने क्या? माही। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई, देखिए यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी हो जाएगी? अपने डेबर, सिलीसेड, नक्की झील या उदय सागर झील। तो किसी किसी कमेंट आ रहे हैं डेबर झील, जो गलत है। अपने आंसर क्या है? नक्की झील इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। नक्की झील का है, ये है माउंट आबू सिरोही में। और डेबर झील का है, डेबर झील जो अपने उदयपुर की जयसमंद झील है, जयसमंद झील को ही हम डेबर झील कहते हैं। सिलीसेड झील ये कहाँ है? ये भी पूछा जाता है। तो ये अपने अलवर में स्थित है सिलीसेड झील, और सिलीसेड महल भी वहीं स्थित है। उदय सागर झील का है, उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है ये। और देखिए, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील तो अपने नक्की झील है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए सबसे गहरी झील कौन सी है?
तो सबसे गहरी झील भी अपने नक्की झील ही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा किन पवनों से होती है? ये होती है अपने बंगाल की खाड़ी मानसून से। ऑप्शन 4 अपने हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में। क्वेश्चन 10 है, ग्रेट इंडियन बर्ड्स किसे कहते हैं? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, राजस्थान का जो राज्य पक्षी है घोड़ावण, घोड़ावण को ग्रेट इंडियन बर्ड्स कहते हैं। ऑप्शन 4 अपने हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्वेश्चन 11 है, राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहा जाता है? खेजड़ी, केर, नीम या रोहिड़ा? तो क्या होगा इसका आंसर? राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है अपने खेजड़ी को। ऑप्शन फर्स्ट अपने हो जाएगा सही आंसर। और देखिए, राजस्थान का कल्प वृक्ष कह लो, राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, शमी का वृक्ष, शमी, या फिर इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिव सिनेरेरिया, ये कह लो, सभी खेजड़ी के ही नाम है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो देखिए, गोगा नवमी ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ऑप्शन 4 अपने हो जाएगा सही आंसर। और इस दिन गोगा जी की पूजा की जाती है। और हनुमानगढ़ के जो गोगा मेड़ी हैं, गोगा मेड़ी, यहाँ पर इनका मेला पड़ता है गोगा नवमी के दिन, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ऑप्शन 4। क्वेश्चन 13 है, फूलडोल महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो देखिए, फूलडोल महोत्सव ये कहाँ होता है आयोजित? शाहपुरा भिलवाड़ा में। ऑप्शन 3 हो जाएगा अपने सही आंसर। और पूछ ले कब आयोजित होता है? तो ये होता है चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से पंचमी तक। चैत्र कृष्णा प्रतिपदा मतलब एकम से पंचमी तक ये आयोजित होता है फूलडोल महोत्सव शाहपुरा भिलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो देखिए, हमने अभी देखा है फूलडोल महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? शाहपुरा भिलवाड़ा में। तो यही राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है शाहपुरा भिलवाड़ा में। और इस पीठ के संस्थापक कौन है? ये हैं रामचरण दास इसके संस्थापक हैं। और देखिए, राम स्नेही संप्रदाय की पीठों की बात करें या शाखाओं की बात करें तो 4 शाखाएं। सबसे प्रमुख शाखा कौन सी है? शाहपुरा भिलवाड़ा। इसके अलावा कौन सी है? रेण नागौर, फिर है सिंहथल बीकानेर, इसके अलावा खेड़ापा जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? तो किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं? तो ये कहते हैं अपने बेनेश्वर मेले को। ऑप्शन 4 हो जाएगा अपने सही आंसर। और देखिए, ये सोम माही जाखम नदियों के संगम पर यह मेला भरता है। कहाँ भरता है? डूंगरपुर जिले में यह मेला भरता है। और देखिए, बाकी सभी ऑप्शन भी आपको ध्यान होने चाहिए। कजली तीज मेला ये कहाँ भरता है? बूंदी में भरता है, बूंदी। चंद्रभागा मेला ये कहाँ भरता है? ये भरता है अपने झालावाड़ में। गोमतेश्वर मेला प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रणकपुर के जैन मंदिर में स्थित है पाली जिले में। ऑप्शन फर्स्ट। और धरनक शाह ने इसका निर्माण करवाया था। धरनक शाह ने रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए, विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है राजस्थान में? अकोला, रेवासा, कैथुन और आबानेरी। तो ये स्थित है अपने कैथुन कोटा में, राजस्थान में विभीषण मंदिर स्थित है। और देखिए, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का दशहरा मेला कहाँ प्रसिद्ध है, तो वो भी कोटा का ही प्रसिद्ध है। और विभीषण मंदिर भी कैथुन कोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संत रैदास की छतरी निर्मित है। तो संत रैदास की छतरी कहाँ स्थित है? अपने डूंगरपुर, चित्तौड़, जयपुर या रणथंभौर। तो ये हो जाएगी अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ऑप्शन सेकंड। गागरोन दुर्ग किस नदी के संगम पर स्थित है? तो देखिए, गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ किस नदी के संगम पर स्थित है? यह है काली सिंध व आहू नदी के संगम पर। ऑप्शन सेकंड अपने हो जाएगा सही आंसर, काली सिंध व आहू। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है, हमीरदेव चौहान कहाँ का शासक था? जालोर, चित्तौड़, अचलगढ़ या रणथंभौर। तो हमीरदेव चौहान शासक था अपने रणथंभौर का। ऑप्शन 4 हो जाएगा अपने सही आंसर। और देखिए, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी व इसके मध्य युद्ध होता है। रंग देवी के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर होता है रणथंभौर में। रंग देवी के नेतृत्व में हमीरदेव चौहान की पत्नी। अगला क्वेश्चन है, ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़, जैसलमेर, रणथंभौर या गागरोन। तो ढाई साकों के लिए अपने जैसलमेर प्रसिद्ध है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर।
पहला साका हुआ था अलाउद्दीन के आक्रमण के समय, सेकंड फिरोज शाह के आक्रमण, और थर्ड हो जाएगा अपने कांधार के जो थे अमीर अली उनके आक्रमण के समय। थर्ड साके में क्या हुआ था, इसमें केवल केसरिया ही हुआ था, जौहर नहीं हुआ था, इसलिए इसको आधा साका ही माना जाता है। साका कब माना जाता है, जब केसरिया व जौहर दोनों हो। अगला क्वेश्चन है, सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है, कुंभलगढ़, अचलगढ़, रणथंभौर या चित्तौड़गढ़। तो सुपारी महल स्थित है अपने रणथंभौर दुर्ग में। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा अपने सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, ताम्रवती नगरी से किस सभ्यता को जाना जाता है। तो देखिए, ताम्रवती नगरी से किस सभ्यता को जानते हैं, ये जानते हैं अपने आहट सभ्यता को। और ये कहाँ विकसित हुई थी, उदयपुर में विकसित हुई थी। इसको धूलकोट सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। धूलकोट सभ्यता के दो, ताम्रवती नगरी के तो एक ही बात है। और इसकी खोज करने वाले कौन थे, अक्षय कीर्ति व्यास। क्वेश्चन 24 है, हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है। तो देखिए, हरिकेली नाटक ये रचित है अपने विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट अपने हो जाएगा सही आंसर। और देखिए, इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था, जिसकी दीवारों के ऊपर हरिकेली नाटक इन्होंने लिखवाया था, और जिसको तोड़कर बाद में यहाँ पर मस्जिद बना दी। 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसको वर्तमान रूप में जानते हैं, वो प्राचीन संस्कृत पाठशाला थी। क्वेश्चन 25 है, राय पिथौरा, दल पंगुल किसकी उपाधियाँ हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। राय पिथौरा व दल पंगुल ये पृथ्वीराज तृतीय की उपाधियाँ हैं। ऑप्शन फर्स्ट अपने हो जाएगा सही आंसर। दल पंगुल का मतलब क्या है, विश्व विजेता। क्वेश्चन 26 है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर विजय कब प्राप्त की। तो देखिए, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1303 में। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और चित्तौड़ को जीतकर इसका नाम क्या रख दिया था, चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद इसका नाम रख दिया था अपने पुत्र के नाम पर। और देखिए, 1301 में अलाउद्दीन ने कहाँ पर विजय प्राप्त की थी, रणथंभौर में। 1308 में कहाँ पर की थी, सिवाना में। 1311 में कहाँ पर की थी, ये की थी जालोर में। तो ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 27 है, महाराणा प्रताप की सेना के अरावल का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, अरावल का मतलब क्या है, सेना की सबसे आगे वाली टुकड़ी। तो महाराणा प्रताप की सेना के अरावल का नेतृत्व किसने किया था, हाकिम खां सूर ने किया था। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये एक अफगानी पठान थे, इन्होंने महाराणा प्रताप की सेना की अरावल का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन 28 भी महाराणा प्रताप से संबंधित ही है। महाराणा प्रताप की बांडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है, बांडोली में है। किस बांध के किनारे बनी हुई है, तो ये हो जाएगा केजड़ बांध। ऑप्शन सेकंड इसका हो जाएगा सही आंसर, केजड़ बांध के किनारे। अगला क्वेश्चन है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करने वाले कौन है, विजय सिंह पथिक ने। इन्होंने की थी ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में। और इसका प्रथम सरपंच किसको नियुक्त किया था, ये मन्ना पटेल को बनाया था प्रथम सरपंच। तो ये भी आप ध्यान में रखें, 1917 में हुई थी ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व तो ये करने वाले हैं राम नारायण चौधरी। ऑप्शन फर्स्ट अपने हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो क्या होगा इसका आंसर, पहले भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक हैं हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन थर्ड अपने करेक्ट आंसर है, हरिभाऊ उपाध्याय हैं त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक। और देखिए, विजय सिंह पथिक की बात करें तो इनका कौन सा समाचार पत्र है, राजस्थान केसरी। ये भी पूछा जाता है, राजस्थान केसरी है विजय सिंह पथिक का। रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित जिला कौन सा है। तो देखिए, रास्तापाल हत्याकांड कौन से जिले से संबंधित है, क्या होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा डूंगरपुर जिला। ऑप्शन थर्ड। और ये कब घटित हुआ था, ये हुआ था 19 जून 1947 को रास्तापाल हत्याकांड हुआ था। एक भील बालिका थी, उसका नाम क्या था, कालीबाई। कालीबाई ने अपने गुरु सेंगाबाई व नानाबाई खाट को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अगला क्वेश्चन है, जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता किस रियासत से संबंधित है। तो देखिए, जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता ये किस रियासत से संबंधित है, ये है अपने जयपुर रियासत से संबंधित। किस किस के मध्य हुआ था, ये हुआ था हीरालाल शास्त्री व जयपुर के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, इन दोनों के मध्य हुआ था जेंटलमैन समझौता। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की।
तो देखिए राजपूतान हरिजन सेवा संघ की स्थापना करने वाले कौन है? ये है राम नारायण चौधरी। और देखिए हरिजन सेवा संघ की स्थापना ही पूछे तो इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। लेकिन राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? राम नारायण चौधरी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, नरेश मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? तो देखिए नरेश मंडल कह लो, नरेंद्र मंडल कह लो, इसका प्रथम चांसलर कौन था? ये थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, नरेश मंडल के प्रथम चांसलर थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पुनर्गठन के बाद कब हुआ था पुनर्गठन? राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को। राज्य में कितने जिले थे? तो देखिए 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26 जिले थे। 26वां जिला कौन सा है? ये है अजमेर। तो ये भी आप ध्यान में रखें, ऑप्शन फर्स्ट 26 जिले। अगला क्वेश्चन है, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आमेर जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाने वाली कौन है? यह है मानसिंह की पत्नी रानी कनकावती। रानी कनकावती ने कराया था जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना कौन है? तो देखिए कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? ये हम कई बार देख चुके हैं। ये कौन है? गुलाबो, ऑप्शन सेकंड। ये है कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना। और देखिए दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें, मांगी बाई। मांगी बाई कौन है? राजस्थान में 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। 13 ताली नृत्य की नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई। इसके अलावा रमाबाई। रमाबाई का नाम भी आपने इतिहास में पढ़ा होगा। कौन है रमाबाई? ये महाराणा जो कुंभा थे, मेवाड़ के महाराणा कुंभा, उनकी पुत्री हैं रमाबाई, जो संगीत शास्त्र में रुचि रखती थी। और अगला ऑप्शन क्या है? मधुभट्ट तेलंग। मधुभट्ट तेलंग कौन है? राज्य की प्रथम ध्रुपद गायिका है। ध्रुपद गायिका कौन है? मधुभट्ट तेलंग। तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान में रखें, ना कि केवल आंसर ही ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, बड़ली माता मंदिर किस जिले में स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया क्वेश्चन है, बीएसटीसी एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो बड़ली माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ये स्थित है अपने चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में भी कहाँ? चित्तौड़गढ़ में अकोला में स्थित है बड़ली माता का मंदिर। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बेड़स नदी के किनारे स्थित है बड़ली माता का मंदिर। तो ये भी आप ध्यान में रखें। और चित्तौड़गढ़ का एक और प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? आवरी माता का मंदिर। ये कहाँ है? निकुंभ में स्थित है। और बड़ली माता का मंदिर अकोला में स्थित है। और देखिए अकोला की अगर बात करें तो एक रंगाई छपाई के लिए भी प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट, इसके लिए भी अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है, जहाँ पर बड़ली माता का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऊंटों के पालक रायका जाति के आराध्य देव क्या है? तो देखिए रायका जाति ऊंटों की पालक जाति है। रायका यानी रेबारी, रेबारी भी बोलते हैं रायका को। तो रायका जाति के आराध्य देव कौन है? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या रामदेव जी। तो ये कौन है? पाबू जी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड। रायका जाति के आराध्य देव हैं पाबू जी। अगला क्वेश्चन है, खंडित प्रतिमा के रूप में किसकी पूजा की जाती है? केला देवी, शीतला माता, शीला देवी या जीण माता। तो क्या होगा इसका आंसर? तो खंडित प्रतिमा के रूप में शीतला माता की पूजा की जाती है, ऑप्शन फर्स्ट। और देखिए शीतला माता का मंदिर कहाँ है? मुख्य मंदिर जयपुर चाकसू में स्थित है। और इनकी अगर सवारी की बात करें तो सवारी क्या है? शीतला माता की सवारी गदा है। और इनके पुजारी कौन सी जाति के होते हैं? पुजारी होते हैं कुम्हार जाति के, कुमार या प्रजापति जाति के होते हैं पुजारी इनके। और देखिए केला देवी का मंदिर कहाँ है? ये भी आप बताइए। केला देवी का मंदिर है अपने करौली में स्थित। शीला देवी का मंदिर कहाँ है? शीला देवी का मंदिर आमेर जयपुर में स्थित है। जीण माता का मंदिर कहाँ है? जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। तो ये सभी भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो देखिए चरी नृत्य ये किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है मुख्य रूप से गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य। और एक और जाति है सैनी, लेकिन प्रमुख रूप से कौन सी है? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। और यह नृत्य अजमेर किशनगढ़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अजमेर किशनगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है चरी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मरु कोकिला किसको कहा जाता है? तो देखिए यह भी उपनाम से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान की मरु कोकिला ये कहा जाता है अल्लाह जिलाबाई को, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये प्रसिद्ध मांड गायिका थी अल्लाह जिलाबाई। क्वेश्चन 44 है, ऊंट के खाल पर चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषता है?
तो देखिए ऊंट के खाल पर चित्रांकन, ये विशेषता है अपने बीकानेर शैली की। ऑप्शन फर्स्ट अपने करेक्ट आंसर है, ऊंट के खाल पर चित्रांकन बीकानेर शैली। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? तो देखिए राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी स्थित है अपने जयपुर में, या फिर राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, ये भी पूछ लेते, कहाँ है? जयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड अपने हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और बाकी बीकानेर में क्या स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। उदयपुर में क्या स्थित है? उदयपुर में स्थित है राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी स्थित है अपने उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है वीर विनोद किसके द्वारा रचित है? क्वेश्चन 46 क्या है? वीर विनोद किसके द्वारा रचित है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए वीर विनोद के रचयिता कौन है? कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास वीर विनोद के रचयिता है। और देखिए इसी ग्रंथ में इन्होंने क्या कहा है? महाराणा कुंभा के बारे में, कि मेवाड़ के जो अपने 84 दुर्ग है, 84 दुर्ग, इसमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये किसने कहा है? कविराज श्यामल दास ने। किस ग्रंथ में? वीर विनोद में कहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 47 है राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए प्रथम एवं एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन थे? ये थे बरकतुल्ला खां। ऑप्शन सेकंड इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आफरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए आफरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है अपने जोधपुर में। ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए आफरी पूछ ले या फिर काजरी पूछ ले, ये दोनों कहाँ हैं? जोधपुर में स्थित है। हर दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो आफरी पूछ लिया जाता है या फिर काजरी पूछ लिया जाता है। आफरी का मतलब क्या है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, ये जोधपुर में स्थित है, और काजरी भी जोधपुर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो देखिए राजस्थान की महिला साक्षरता अगर पूछे तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 52.1%। ऑप्शन थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, 52.1%। पुरुष साक्षरता पूछ ले तो ये कितनी है? 79.2% पुरुष साक्षरता। ओवरऑल पूछ ले दोनों को मिलाकर कुल कितनी है? तो ये है 66.1%। और महिला साक्षरता आपने कितनी हो जाएगी? 52.1%। ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के हरिद्वार के रूप में किसको जाना जाता है? तो देखिए मेवाड़ का हरिद्वार किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है मातृकुंजा। मातृकुंजा कहाँ है? मातृकुंजा है चित्तौड़ के राशमी तहसील में। राशमी चित्तौड़, इसको बोला जाता है मेवाड़ का हरिद्वार। और देखिए यहाँ पर जो जैसे हरिद्वार में लक्ष्मण झूला प्रसिद्ध है, यहाँ पर भी प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला प्रसिद्ध है। और ये कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर है मेवाड़ का हरिद्वार। तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो दोस्तों ये थे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान जीके के। कितने क्वेश्चन आपको करेक्ट आ रहे हैं आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।